हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों अब हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ मास। मेजरमेंट ऑफ मास। जैसा आप जानते हैं, मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इज कॉल्ड इट्स मास। किसी ऑब्जेक्ट में जितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है मैटर की, उसको उसका मास कहते हैं। ठीक है। अब बच्चों, मास को हम फिजिक्स में दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, वो है इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास। इनर्शियल मास और दूसरी कैटेगरी है ग्रेविटेशनल मास। ठीक है। अब इनर्शियल मास की बात करते हैं पहले। व्हाट इज इनर्शियल मास? जो इनर्शियल मास है किसी ऑब्जेक्ट का, वो उसकी प्रॉपर्टी है उसके चेंज में रिलक्टेंस की, यानी उसके जो कोई ऑब्जेक्ट है उसकी जो उसकी मान लीजिए वो मोशन की पोजीशन में है और उसको हमें रेस्ट पर लाना है तो हमें एक फोर्स एक्सर्ट करनी पड़ेगी। तो अगर ऑब्जेक्ट बड़ा है तो उसको रेस्ट में लाने के लिए हमें ज़्यादा बड़ी फोर्स एक्सर्ट करनी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, उसको मूव कराने के लिए भी हमें फोर्स एक्सर्ट करनी पड़ेगी। तो वो फोर्स इस बात पर डिपेंड करेगी कि उस ऑब्जेक्ट में कितना मास है। ज़्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट है तो ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करनी पड़ेगी और लाइट ऑब्जेक्ट है तो कम फोर्स एक्सर्ट करनी पड़ेगी। तो ये ऑब्जेक्ट की रिलक्टेंस की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपनी नेचुरल पोजीशन में कितना, नेचुरल पोजीशन के चेंज के प्रति कितना रिलक्टेंस है। अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल मास की। ग्रेविटेशनल मास इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विच अर्थ एक्सर्ट ऑन ए बॉडी। किसी ऑब्जेक्ट पर अर्थ कितना फोर्स एक्सर्ट करती है, वो उसका ग्रेविटेशनल मास होता है। जो इनर्शियल मास होता है उसको स्पेशली डिजाइंड बैलेंस होते हैं उसको मेजर करने के लिए, जबकि ग्रेविटेशनल मास को हम सिंपल बी बैलेंस से मेजर कर सकते हैं। अब बात करते हैं यूनिट्स ऑफ मास। यूनिट्स ऑफ मास, जितनी यूनिट्स है मास की मैं बताता हूं आपको। एक यूनिट होती है स्लग। 1 स्लग इक्वल टू 14.57 kg। 14.57 kg। फिर एक यूनिट होती है क्विंटल। क्विंटल इक्वल टू 100 kg। The next unit is ton. Ton equal to 1000 kg। ये 1000 किलो के इक्वल होता है। एक यूनिट और होती है, CSL, जिसका पूरा नाम है चंद्रशेखर लिमिट। शॉर्ट में इसको डिनोट करते हैं CSL से। ये इक्वल होती है इक्वल टू 2.8 इंटू 10⁻³ kg। (10⁻³ kg ये CSL होती है। अब ये तो हो गई बड़ी यूनिट की बात। हमें छोटे ऑब्जेक्ट के मास को भी मेजर करना पड़ता है। जैसे एक एटम का मास या एक इलेक्ट्रॉन का मास या एक प्रोटॉन का मास, उसके लिए हम यूज करते हैं यूनिफाइड एटॉमिक मास।
यूनिफाइड एटॉमिक मास, it is equal to 1.66 into 10 to the power minus 27 kg. kg और एक यूनिट होती है कैरेट। 1 कैरेट इक्वल टू 200 mg। तो बच्चों ये यूनिट्स थी मास की, ठीक है। इन यूनिट्स को यूज करके हम बड़े या छोटे मास को मेजर कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, लेंथ, ठीक है। अब लेंथ को मेजर करने के लिए यूनिट होती है मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये आम यूनिट्स हैं। अब इसके अलावा अगर हमें बहुत लार्ज डिस्टेंसेस हैं, बहुत लार्ज डिस्टेंस को मेजर करना पड़े तो उसके लिए बच्चों हम इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। जैसे कोई प्लैनेट है, अर्थ से बहुत दूर सिचुएटेड है, अर्थ से उस प्लैनेट का हमको डिस्टेंस मेजर करना पड़ता है, तो उसके लिए हम इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। ऐसा ही एक इनडायरेक्ट मेथड है पैरालैक्स मेथड। पैरालैक्स मेथड। अब ये पैरालैक्स जो है, ये पैरालैक्स एक्चुअली जब किसी ऑब्जेक्ट को हम दो लोकेशन से देखते हैं तो उसकी पोजीशन में हमें थोड़ा सा अंतर दिखाई देता है, तो इसी को ही हम पैरालैक्स कहते हैं, ठीक है। जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को एक आंख बंद करके देखें तो और फिर दूसरी आंख बंद करके देखें तो उसकी कंडीशन में आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई देगा। जैसे ये मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, ये चौक को मैं देख रहा हूँ एक आंख बंद करके, फिर अगर मैं इसे दूसरी आंख बंद करके देखूँ तो इसकी पोजीशन मुझे डिफरेंट दिखाई देगी। इसी को ही पैरालैक्स कहते हैं। तो अब मान लीजिए कोई प्लैनेट है, अर्थ से बहुत दूर सिचुएटेड है, उस प्लैनेट का डिस्टेंस हमें मेजर करना पड़ता है। मेजर करना है तो उसको हम मेजर करेंगे पैरालैक्स मेथड से। सपोज ये कोई प्लैनेट है P, ये अर्थ है, ये अर्थ का C से मैंने अर्थ का सेंटर किया है, डिनोट किया है, और ये A और B, ये A और B दो डिफरेंट पोजीशंस हैं जो डिफरेंट ऑब्जर्वेटरी होती हैं जहां से हम इसको प्लैनेट को देखते हैं। ऑब्जर्वेटरी के डिस्टेंस इक्वल टू AB विच इज इक्वल टू B। और ये जो एंगल बनता है, ये जब हम ऑब्जेक्ट को दो डिफरेंट लोकेशंस से देखते हैं तो ये जो दोनों लोकेशंस के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं पैरालैक्टिक एंगल। इसको रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। और ये जो मैंने D से रिप्रेजेंट किया है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ दैट प्लैनेट फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। तो अब बच्चों ये जो एंगल है थीटा, यहां पर जो एंगल थीटा है वो इक्वल टू होगा, थीटा इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो यहां पर आर्क जो है वो है ACB, ये आर्क है ACB, और रेडियस इक्वल टू है CP।
तो थीटा इक्वल टू ACB अपॉन CP। अब बच्चों यहाँ पर एक गौर करने की कंडीशन है कि ये जो हमारा आर्क है, आर्क ACB is approximately equal to chord AB, approximately equal to chord AB which is equal to B। तो ACB equal to B और जो हमारा CP है रेडियस which is approximately equal to D, capital D, distance of the planet from the center of the earth। तो CP approximately equal to D। तो इन ACB और D की वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में प्लेस करते हैं, तो ये इक्वेशन बन जाएगी थीटा इक्वल टू B अपॉन D, थीटा इक्वल टू B अपॉन D। ठीक है, ये थीटा भी हम मेजर कर सकते हैं अर्थ पर बैठे हुए, और ये B भी हम मेजर कर सकते हैं कहाँ, क्योंकि ये अर्थ पर ही है डिस्टेंस। तो अब इस इक्वेशन को यूज करके हम जो प्लेनेट का जो डिस्टेंस है D इक्वल टू हो जाएगा B अपॉन थीटा। तो इस इक्वेशन को यूज करके हम जो प्लेनेट का डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यही होता है पैरालैक्स मेथड टू मेजर लार्ज डिस्टेंसेस। ओके, थैंक यू।